हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको कुछ शब्द मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये पहला शब्द है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है साइको प्लस लोजो शब्द से। और ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसका अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। फिर दूसरा शब्द है, ये हमारा है एजुकेशन। एजुकेशन करना, यानी कि ये एडुकेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। इसका अर्थ है शिक्षित करना या उठाना। किसी भी मनुष्य को अगर हम शिक्षित करते हैं तो उसे ऊपर ही तो उठाते हैं। तो यही उसका अर्थ है, शिक्षा। ये शिक्षा किस भाषा का शब्द है? शिक्षा जो है वो हमारा शिक्ष धातु का शब्द है। और इसका ये किस किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? संस्कृत भाषा से। ये सिक्स जो है संस्कृत भाषा से निकला है। और ये मैंने बताया था ग्रीक भाषा से साइको प्लस लोजोस निकला है। और लेटिन भाषा से हमारा एडुकेयर शब्द निकला है। अब आगे चलिए, एडोलसेंस। एडोलसेंस बोलते हैं किशोर अवस्था को। और ये किस भाषा का शब्द, कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? एडोलसियरे। और ये किस भाषा का शब्द है? ये हमारा लेटिन भाषा का शब्द। और इसका अर्थ है वृद्धि। जब कोई भी बच्चा है, पहले शिशुअवस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद वो किशोर अवस्था में होता है, तो वो वृद्धि ही तो कर रहा होता है। तो वो किशोर अवस्था में, यानी कि लेटिन भाषा का शब्द एडोल्सियर है, इसका अर्थ है वृद्धि। फिर आते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। और ये पर्सोना भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है पर्सोना से हुई है। और पर्सोना किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? नाटकीय पोशाक, मुखौटा। यानी कि कोई भी इंसान अगर अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करता है तो वो क्या करता है? वो एक नाटकीय कार्य करता है, यानी कि वो अपने ऊपर कोई दूसरा मुखौटा धारण कर लेता है। तो ये इसका मतलब यही है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब है शब्द हैबिट। तो ये हैबिट किस भाषा का शब्द है? हैबिट का मतलब आदत होता है। हैबिट्स 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 शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। यानी कि हैबिट से हम बार बार किसी चीज़ की हमें आदत होती है, तो हम किसी चीज़ को प्राप्ति तो कर रहे होते हैं। तो इसका अर्थ है प्राप्त करना। ये सब ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हैबिट्स का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को प्राप्त करना। और ये किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। और रुचि का मतलब इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है। इंटरेस्ट है लेटिन भाषा का शब्द। और हम किसी चीज़ में रुचि दिखाते रहते हैं, रुचि लेते हैं, तो हम उससे संबंधित होते रहते हैं। मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। और ये किस भाषा का? मोटम। और मोटम किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ है टू मूव, ग्रहण करना। यानी कि अभिप्रेरणा का मतलब ग्रहण करना। हम किसी भी इंसान से कुछ सीखते हैं, यानी कि कोई कुछ कर रहा है, कुछ से कुछ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम उससे अभिप्रेरित होते रहते हैं, उससे अभिप्रेरणा लेते हैं। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रहण करना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल विकास के महत्वपूर्ण कथन, यानी कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है बाल विकास के बारे में। तो ये बाल विकास में सबसे पहली अवस्था देख लीजिए, क्या है? शेष अवस्था। शेष अवस्था क्या है? जन्म से 5 वर्ष की उम्र। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की उम्र। तो चलिए पहले शेषावस्था देखते हैं। शेषावस्था जो जन्म से 5 वर्ष की उम्र होती है, ये शेषावस्था अलग है और शेषवा काल अलग है। शेषवा काल अलग है और शेषावस्था अलग है। तो चलिए पहले इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले शेषावस्था के बारे में बताती हूँ। शेष शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष की उम्र होती है। और इसमें ब्रजेश एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक लगभग बालक में सभी संवेदों का विकास हो जाता है। यानी कि 2 वर्ष में बच्चा अपनी आँख, कान, नाक और अपनी त्वचा, यानी कि उसे इन चीज़ों का महसूस हो जाता है कि वो अपनी आँखों से जो कोई चीज़ देख लेता है, उसके बाद वो देखता है, किसी और को देखता है, तो वो पहचान जाता है कि हाँ,
उसे पहचान हो जाती है कि अपने मम्मी पापा को पहचान जाता है कि कौन उसकी मम्मी है, कौन उसके पापा है, एक बार दिखा दो तो। और दूसरा, वो छूकर महसूस कर लेता है, अगर मान लो उसे कोई चीज़ हॉट लगी तो दोबारा से वो उस उस चीज़ को छुएगा नहीं, वो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ पहले गर्म थी, तो उसको हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा, अब दूसरे वैज्ञानिक देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है। वैलेंटाइन वैलेंटाइन ने कहा है कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यानी किसने कहा है कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को किसकी शताब्दी? बालकों की शताब्दी कहा है। एटलर ने शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। एटलर ने कहा है कि ये एडलर है, एटलर नहीं है, एडलर है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। गैसल ने बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, गैसल ने कहा है। वॉटसन ने शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। इन्होंने कहा है, वॉटसन ने, शेष अवस्था जो होती है वो सीखने की सीमा व तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि वह अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यानी कि वो इतना फास्टली तो ना बाल्यावस्था में सीख सकता है ना किशोर अवस्था में, जितना वो शेषावस्था में सीखता है। तो चलिए फिर आगे वो देखते हैं। बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र, अभी बताया था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र। कॉल व बूर्स ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था को मैच्योरिटी का काल कहा है। स्ट्रैंग के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। स्ट्रैंग ने कहा है कि बालक जो है बाल्यावस्था के बारे में बताया है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वह एक विशाल संसार में खुद को पाता है और सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करूं। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था कहा है। बर्ट के अनुसार, बर्ट ने बाल्यावस्था को भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बर्ट ने बाल्यावस्था को भ्रमण यानी कि उसे घूमने की, और वो साहसिक कार्य करता है, मतलब गंभीर कार्यों में भाग लेने की कोशिश करता है, तो उसका इन इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में। स्ट्रैंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। स्ट्रैंग ने कहा है कि 10 वर्ष तक जब बच्चा होता है वो सभी गेम खेल चुका होता है। ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने बालक न खेलते हों, यानी कि इस खेल कूद में ज़्यादा उसका ध्यान रहता है। किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा असमंजस में रहता है कि समाज कैसा है, वो इस असमंजस में रहता है, कौन अच्छा कौन बुरा। तो किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।